आशीष जी, वॉडकास्ट से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीधे मुद्दे पर आते हैं। जी। टाइगून को 5 स्टार रेटिंग मिली है। इट इज़ अ वेरी सक्सेसफुल प्रोडक्ट ऑल दिस वाइल। आपने फर्स्ट एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च किया है। क्या और इसके वेरिएंट्स आ सकते हैं और एडिशन आ सकते हैं? मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वेंटो और पोलो के मैट एडिशंस थे एंड दे वर जी। वेरी सक्सेसफुल। जी। सो कैन वी एक्सपेक्ट? सारे सारे राज आज ही खुलवा लोगे तुम, हाँ? नहीं, देखो देखिए, जब भी आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आप एक साल के लिए तो लॉन्च करते नहीं हैं। टिपिकली एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल 7 से 10 साल का होता है, तो आपको उसमें कॉन्टिन्यूसली एनहेंसमेंट्स करनी पड़ती हैं, चाहे वो कलर्स हों, चाहे वो डिफरेंट वेरिएंट्स हों, चाहे ड्राइव ट्रेन्स हों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे फीचर्स हो। तो हम भी इसी तरह से करते रहेंगे, बिकॉज यू हैव टू कीप योर कार्स कॉम्पिटिटिव एंड मीट द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस। तो आप देखते रहेंगे हमारी तरफ से ऐसे न्यूज़, और अगर आज सब कुछ बता दूंगा तो हमारे लिए नेक्स्ट ओकेजन नहीं होगा आपसे मिलने के लिए, है ना? सो दिस हैज़ वन 5 स्टार रेटिंग। तो क्या ये सेम प्लेटफॉर्म पर वर्टिस बनी है, तो वर्टिस की भी रेटिंग हम सेम एक्सपेक्ट कर सकते हैं या नहीं? देखिए, एक्सपेक्टेशन तो टाइगुन से भी विदाउट इवन टेस्टिंग हम सबकी यही थी कि 5 स्टार से कम इसकी नहीं आएगी। जब जिसने भी ये गाड़ी चलाई है, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे जर्नलिस्ट फ्रेंड्स हों, चाहे कस्टमर्स हों, मेन रीज़न फॉर बाइंग अ फोक्सवैगन इज सेफ्टी। तो सबको दिल में तो ये पता था कि भाई इसकी सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ इस गाड़ी में होगा नहीं। बट इट्स गुड दैट अ ग्लोबल बॉडी लाइक GNCAP हैज़ सर्टिफाइड एज 5 स्टार, not only in occupant safety but the first car also with the 5 star child safety, right? So now it is the safest car in India, not only an SUV but the safest car in India. So definitely the Virtus से भी expectation इससे कम तो हम भी नहीं रखेंगे। सो ये हो गई वर्टिस और टाइगोन की बातें। और कोई गाड़ी मॉडल आने वाली है? मैं स्पेसिफिकली फोकस कर रहा हूँ सब 4 मीटर सेगमेंट के लिए। जी। नहीं, अभी हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है सब 4 मीटर में जाने के लिए। आई थिंक हमने बड़ा कॉन्शियसली ओवर द लास्ट 3 years वी हैव चेंज आवर पोर्टफोलियो। और अगर आप देखें तो हम पोलो, वेंतो और एमियो के साथ प्रेजेंट थे, और हमने पिछले 3 साल में पूरा अपना पोर्टफोलियो चेंज कर दिया। पोर्टफोलियो चेंज का सिंपल एग्जांपल मैं ये देना चाहूँगा कि हमारा जो एवरेज टिकट साइज़ था वो 6 से 8 लाख का होता था, और अब हमारे नए पोर्टफोलियो से ये 15 से 18 लाख पहुँच गया। कोई और ऐसा ब्रांड इंडिया में नहीं है जिसने इस तरह की मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की हो, राइट? सो एक ये बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हमारे लिए हमने की है, एंड वेरी कॉन्शियसली की है, बिकॉज वी वांट टू मूव आवर ब्रांड टू अ ग्लोबल पोजिशनिंग ऑफ एन एस्पिरेशनल प्रीमियम ब्रांड, राइट? तो हमारे से कस्टमर्स की कुछ बेसिक एक्सपेक्टेशंस हैं सेफ्टी, बिल्ड क्वालिटी और फन टू ड्राइव एक्सपीरियंस में, और वो हम तभी दे सकते हैं अगर हमारा ब्रांड सही तरह से पोजिशनड है, राइट? सो वो हमारा प्रॉमिस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, और उसके लिए हम हमेशा अपने प्रोडक्ट्स को हमेशा उसी उसी कोर DNA से लॉन्च करते रहेंगे। सो वोक्सवैगन का मेन फोकस एसयूवी रहा है इन द पास्ट ईयर्स। बट क्या इसका ये मतलब है कि सेडान्स की तरफ आपका ध्यान थोड़ा कम हो जाएगा आगे जाके, या आप कुछ उस पर अमल करेंगे आगे जाके? बेसिकली मैं हिंट कर रहा हूँ जेटा नेम ब्रांड के लिए, क्या वो वापस आ सकता है? जेटा तो आउट ऑफ क्वेश्चन है फ्रैंकली, है ना? जेटा क्योंकि ग्लोबली राइट हैंड जेटा वाज स्टॉप्ड इन 2017। तो अभी जो ग्लोबल जेटा है या जो जिन कंट्रीज में अवेलेबल है वो LHD है, राइट? सो हमारा कोई प्लान नहीं है जेटा लाने का, बट आई थिंक Virtus is a Jetta sized car with similar performance as a Jetta at a much lower price, so customers should enjoy that car. डेफिनेटली। सर, आपकी जो राइवल्स है, कुछ कुछ राइवल्स, दे आर गोइंग अ स्टेप बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड द पेट्रोल इंजन। बेसिकली वो हाइब्रिड की तरफ जा रहे हैं। क्या वोक्सवैगन की तरफ से हम ये देख सकते हैं कि आगे जाकर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आ सकती है गाड़ियों में? जी, देखिए, हमारा ग्लोबल डायरेक्शन बड़ा क्लियर है। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं फुल इलेक्ट्रिक के लिए, तो इन बिटवीन सोल्यूशन क्यों करना है, right? When we have the technology and we are already one of the largest full electric brands, so we would rather go in for what we have developed over the last 3 years, and we have consciously taken the leap towards full electrification. सो बेसिकली ID4 जो वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर रह चुकी है सर, क्या हम वर्ल्ड कार को इंडिया में देख सकेंगे बहुत ही जल्द? इंशाल्लाह। डेफिनेटली, डेफिनेटली। सर, एक और बात है, मल्टीपल वेरिएंट्स जो हम इसमें देख रहे हैं, क्या वर्टिस में आगे जाकर आ जाएंगे वो वेरिएंट्स? बिल्कुल, देखिए, ये अगेन एज आई सेड कि हमारे को वी आर वेरी क्लियर दैट वी नीड टू कीप ऑन लिसनिंग टू द कस्टमर्स फीडबैक एंड कस्टमर डिमांड्स, एंड इफ दैट कॉल्स फॉर इंट्रोड्यूसिंग सम न्यू एडिशनल वेरिएंट्स, वी विल। Okay. Thank you, sir. Thank you so much for talking with us. It's very kind of you to give us your time. थैंक यू सो मच।